व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एज ऑलवेज 10 गुड क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को आप करके काफ़ी कॉन्फिडेंस पा सकते हो कि अगर आपने चैप्टर कर लिया तो अब आपको बस एक बार ये क्वेश्चंस देखने हैं और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ऑल्दो मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बट स्टिल फॉर नाउ अभी डेट शीट भी नहीं आई है, हमें पता भी नहीं है एग्जाम कब होने वाले हैं, किस डेट से होने वाले हैं। तो प्रिपरेशन अपनी चालू रखो, चलने दो जैसे चल रहा है, करने बैठो, करते रहो, रश मत करो, हरी मत करो। जब एग्जाम्स होंगे अच्छे ही होंगे। तो अभी के लिए प्रैक्टिस चालू रखते हैं और देखते हैं आज इसमें हमें क्या क्या करना है। तो जल्दी से आ जाओ कॉपी पेन लेके, लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला सवाल फॉरेन एक्सचेंज रेट में। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन करने से पहले तुम लोग लेक्चर जरूर सारे देख लो, सो दैट तुम्हारे कॉन्सेप्ट एटलीस्ट सारे कवर हुए और तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो कि चैप्टर में है क्या। यही तरीका है इस टर्म में अच्छा स्कोर करने का। ठीक है, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में क्या संबंध होता है। अब तुम सोचो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है, कि रेट क्या चल रहा है मार्केट में। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा चल रहा है, तेज़ चल रहा है, चीज़ें महंगी है, मतलब आपको अगर किसी चीज़ को लेने के लिए पहले 70 देने पड़ते थे, अब 75 देने पड़ रहे हैं, चीज़ें महंगी हैं, रेट ज़्यादा है, तो उसकी आप डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे कम करोगे। अगर रेट ज़्यादा है तो डिमांड हमेशा कम होती है। कभी भी रेट ज़्यादा होगा तो आप चीज़ों को कम लोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। और अगर रेट कम है तो आप चीज़ों को ज़्यादा लेते हो, डिमांड ज़्यादा होती है। रेट कम है तो डिमांड ज़्यादा, रेट ज़्यादा तो डिमांड कम। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ऑप्शंस में दिया होगा इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, नो रिलेशन, नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से आप लगा के आओगे इनवर्स रिलेशन। एक और क्वेश्चन देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट, सिर्फ एक्सचेंज रेट के नाम से ही पूछ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ना लिख के, एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल बी। अब बताओ कि एक्सचेंज रेट और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है। तो सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो आपके पास ये समझ के चलो कि आपके पास एक्सचेंज है और आप सप्लायर हो, भाई सप्लाई की बात कर रहा हूँ ना। तो अगर रेट तेज है, अगर रेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बेचना चाहते हो। यू वांट कि मेरा फटाफट सामान बिक जाए। जैसे एक नॉर्मल मार्केट में होता है ना कि रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा बेचो, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रेट कम है तो कम। वही चीज़ यहाँ पे प्रिवेल करती है कि अगर रेट ज़्यादा तो आप सप्लाई बढ़ाओगे, रेट कम तो सप्लाई को कम करोगे, रेट ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, रेट कम तो सप्लाई भी कम। ये कौन सा रिलेशनशिप सिग्निफाई कर रहा है, ये कर रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देख के चलना है कि किसका रिलेशन किसके साथ पूछ रहा है, रेट का डिमांड के साथ, रेट का सप्लाई के साथ। ओके, अच्छा, हाउ मेनी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हाउ मेनी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कितने फंक्शंस होते हैं। अब इसमें एमसीक्यू कैसे दिए होंगे, नीचे फंक्शन दिए होंगे। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। तो 1 2 3 का मतलब 3 फंक्शंस होते हैं बेटा जी मेन। कौन कौन से, एक तो होता है मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन, परचेजिंग पावर ट्रांसफर करना। दूसरा क्रेडिट फंक्शन, जिसमें हम BRBP की मदद से एक्सचेंज ले सकते हैं। और तीसरा होता है हेजिंग फंक्शन, जिसमें आज के रेट पे भविष्य में काम होता है, फ्यूचर में काम होता है। तो बेसिकली देयर आर 3 फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। ठीक है, डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, सस्ता होना। हमारी करेंसी सस्ती हो गई है, यहाँ पे ध्यान रखना कि डोमेस्टिक का पूछ रहा है या फॉरेन करेंसी का पूछ रहा है। अगर आपकी वैल्यू कम हुई है तो फॉरेन की बड़ी होती है, आपकी बड़ी है तो फॉरेन की घटी होती है, ये याद रखना। आपकी और फॉरेन की करेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो फिलहाल आपकी डेप्रिशिएट हो गई है। अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, आपका माल सस्ता हो जाता है, तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो क्या बढ़ता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं बेटा। अगर आप डेप्रिशिएट हो जाओ, आप सस्ते हो जाओ, आपका वैल्यू कम हो जाए, तो सामने वाले को आपका सामान सस्ता पड़ रहा है ना, तो वो ज़्यादा मांगेगा तो आपका माल ज़्यादा बिकेगा, एक्सपोर्ट बढ़ता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम बताओ जल्दी से, लिखो अपनी अपनी कॉपीज में, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मुझे उम्मीद है तुम लोग के अच्छे जा रहे होंगे, अभी तक 5 में से 5 ले आए होंगे, फिर भी अच्छे से करके चलना। ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको बताना है कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है या ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। जल्दी से बताओ। $1 पहले 70 रुपीज़ में आता था, पहले अगर मुझे $1 लेना था तो 70, अब $1 लेना है तो 75। पहले जो चीज़ 70 में आ जाती थी अब वो 70 में नहीं आ रही है। देखो $1 पहले 70 में आ रहा था, अब $1 आ रहा है 75 में। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? $1 पहले 70 में आ रहा था, अब 70 में नहीं आ रहा, अब उसके लिए 75 देना पड़ रहा है। तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो चुकी है? डेप्रीशिएट हो चुकी है, वैल्यू कम हो चुकी है आपके पैसे की। पहले जो चीज़ 70 में आ रही थी अब वो 70 में नहीं आ रही, अब उसके लिए 75 देने पड़ेंगे। तो 70 की वैल्यू कम हो गई या नहीं हो गई? डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट हो गई। अब याद रखना, अगर डोमेस्टिक डेप्रीशिएट हुई तो फॉरेन करेंसी एप्रीशिएट हो गई। आपकी डेप्रीशिएट तो फॉरेन एप्रीशिएट। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो $1 पहले 80 रुपये का आता था, अब 68 में ही आ जाता है। पहले जिस चीज़ के 80 देने पड़ते थे आज वही चीज़ तुम्हें 68 में मिल जाती है। यानी पहले वो चीज़ 68 में नहीं आती थी, अब आ जाती है। तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई ना। पहले 68 में मिलता नहीं था वो चीज़, आज मिल जाती है, तो 68 की वैल्यू बढ़ गई। तो इसे क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक करेंसी। लिख लेना यार, डोमेस्टिक करेंसी क्या हो चुकी है आपकी? एप्रीशिएट हो चुकी है। आपका वैल्यू बढ़ चुका है। आपका वैल्यू बढ़ गया तो फॉरेन करेंसी क्या हो चुकी है? डेप्रीशिएट। याद रखो ना, उल्टा चलता है। ठीक है, तो दोनों रिस्पेक्ट में आंसर चेक करके आना। चलो जी, अगला बोल रहा है बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन आर वन एंड द सेम थिंग। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एक ही बात है, मतलब एक ही चीज़ का दूसरा नाम है। डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन आर वन एंड द सेम थिंग। इसका आंसर बनेगा फॉल्स। वैल्यू तो दोनों में कम होती है, लेकिन एक चलता है फिक्स एक्सचेंज में, एक चलता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में। यानी कि एक गवर्नमेंट करती है और एक मार्केट फोर्सेस से होता है, तो दोनों एक बात तो नहीं है। एक आम आदमी उसको समझेगा कि इम्पैक्ट तो एक ही है लेकिन बात अलग अलग है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा फॉल्स। फिक्स एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है? अरे हलवा सवाल। फिक्स एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है? फिक्स एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय गवर्नमेंट। चलो जी, डर्टी फ्लोटिंग दूसरा किसका नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउथ इंडिया। डर्टी फ्लोटिंग किसका नाम होता है? बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ। चिंटू का दूसरा नाम है क्या डर्टी फ्लोटिंग? डर्टी फ्लोटिंग इज द अदर नेम फॉर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग इज द अदर नेम फॉर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस जो हमने कवर करे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इनका। सारे क्वेश्चंस मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिए प्रॉपर्ली, आंसर्स भी बता दिए। अब तुम लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने तुम्हारे आए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करनी है, उनसे पूछ के भी बताना है कि उनके कितने आए। तुम अच्छा पढ़ रहे हो या फ्रेंड्स अच्छा पढ़ रहे हैं? लेट मी नो, मुझे दोनों का बताना कि हमने इतना परफॉर्म करा, हमारे फ्रेंड्स ने इतना परफॉर्म करा। तो 10 में से कितने नंबर आए हैं बताना, और फिर आगे बढ़ेंगे। इंडियन इको की तरफ चलेंगे। मैक्रो के मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस करा दिए, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज। फिर अब शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कौन सा वीडियो आ रहा है, या बिजनेस के आ रहे हैं या इसके आ रहे हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहना, इंस्टाग्राम पे भी जुड़े रहना, चीज़ें बनती रहेंगी। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।